तो याकूब साहब ये बताएं कि जनरल फैज हमीद ये वही है ना जिनके घर में उनकी बेगम ने उनके ऊपर गोली चलाई थी और इनके चरित्र पर काफी सवाल उठे थे, अब ये आतंकवादियों को फौजी बनाने गए हैं काबुल? जन साहब, कल साहब आप अगर टॉपिक तक ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैं कोई उनके पर्सनल उस पे या क्या वो हुआ था या किसी जर्नलिस्ट ने जाके कोई अगर कीचड़ उछाल दिया तो उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो तो सरासर जो बात जिसका कोई सर ना पाऊं हो उस पे आप मेरी राय ले तो ये तो सरासर जाती होगी। तो आप ये बताएं ना, देखिए उनके चरित्र के ऊपर तो सवाल उठेगा ही उठेगा क्योंकि आप ही के मीडिया में उसके ऊपर बहुत खेल खेला गया। तो मेरे को ये बताइए कि जो इस बैकग्राउंड का व्यक्ति है, अब वो शरिया के और कुरान के दायरे में रहकर एक फौज खड़ी करने वाला है, आतंकवादियों को अब वो फौजी बनाने वाला है याकूब साहब? देखिए, पहली बात तो तालिबान आतंकवादी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। वो आप उनको जितना भी प्रोपेगेट करें कि टेररिस्ट हैं या जितना भी आप उनको वो करें तो फिर आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि सुनिए समाज जो साहब, अभी आप समाज साहब ये अब आपको पता वही क्यों फैज देखिए हामिद है, मेरी एक बात मिनट सर मेरे को जब बोलने जब दीजिए। आपके वही पास फैज कोई हामिद तस्वीर ना है रहे, जिसके जब आपके स्थान पास विशेष जो ना पे रहे सुनिए तो समाज आप साहब, ऐसी सुनिए तरह से सुनिए समाज साहब, आपकी आपकी पाकिस्तानी स्टेट काम करती है डॉलर के लिए, आप रुपये के लिए काम करते हैं। सिक्का उछालो और पाकिस्तानी स्टेट नाचती है, चाहे चाइना नचा ले, आपको अमेरिका नचा ले। अभी आप नाच रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, आपके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। आप यहां तक डूबे हुए, नाक तक डूबे हुए कर्जे के अंदर। आपको रास्ता दिख रहा है अफगानिस्तान के रास्ते से कि हम यहां से चाइना को एंगेज कर लेंगे, वहां से सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एंगेज कर लेंगे और हम अपना जो फाइनेंशियल देखिए बिल्कुल बिल्कुल जो रमनीक मान ने जो ये बात कही है बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है। दरअसल ये जो निशाना साधने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊंचा है, उसके बस की नहीं है। याकूब साहब क्विक क्विक आप रिबटल दीजिए जो मान साहब ने देखिए, मैं कहा। आपके सेंटीमेंट्स को समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप जो है ना वो आप कितने दुखी हैं। अब्दुल समाद साहब एक मिनट, आरजू काजमी, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप एक महिला हैं, आपने देखा कैसे काबुल के अंदर औरतों ने अपने बच्चे उछाले, क्या आप उनके साथ उनके दर्द को महसूस कर सकती हैं? क्या आप ये समझ पा रही हैं कि कैसा पाकिस्तान एक गंदा खेल अफगानिस्तान में खेल रहा है? समाज साहब को तो लगता है कि हमें दुख किसी और वजह से हो रहा है और समाज साहब को खुशी हो रही है। आप भी एक पाकिस्तानी हैं, आप बताइए इसको कैसे रखेंगी? जी बिल्कुल, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इस सारी फुटेजेस देखती हूँ या पिक्चर्स देखती हूँ, जो वहाँ पे औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है और जिस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि एक खातून की तो आंखें तक निकाल दी हैं। कल ही मैंने डिबेट में उनके साथ हिस्सा लिया था, बहुत अफसोस हुआ ये देख के। और यहाँ से जो कहा जा रहा है कि वहाँ जो हम कहते थे कि जी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, वॉर ऑफ टेरर का जो हम हिस्सा बने थे, हमने अपनी एयर बेसिस दी थी जहाज लेकर जाने के लिए। वो प्लेन सारे जो अमेरिका के यहाँ से जाके वहां पे बम फेंक रहे थे, उस वक्त हमारी इंसानियत कहाँ चली गई थी? उस वक्त हमें क्या लग रहा था कि हम किसको मार रहे थे? वहां पे इन्हीं तालिबान का नाम लिया जा रहा था ना, इन्हीं को दहशतगर्द कहा जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द नहीं है, जबकि ये हमेशा से 20-21 साल से तो ये दहशतगर्द थे हमारे लिए, जिनके खिलाफ हम जंग लड़ रहे थे, जिसके लिए हमने अमेरिका से डॉलर पकड़े और उसके बाद आपका पॉइंट, यहाँ से जहाज ले जाओ और मार डालो जिसको मारना है। आपका उस पॉइंट वक्त तो बिल्कुल, हमने ये नहीं सोचा। आरजू आपका पॉइंट मेरे को मिल गया, आपने बिल्कुल सही कहा। आरजू काजमी, हमने स्तानिक जाय को आईएमए के अंदर ट्रेनिंग दी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग दी, एक अफसर बनाया, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप करी। लेकिन पाकिस्तान की खासियत देखिए, उसकी आईएसआई ने कितनी खूबसूरती से उसको आतंकवादी बना दिया। तो कैसे फौजी को आतंकवादी बनाते हैं, इसका तो एक बहुत बेहतरीन नमूना आपके पास पहले से मौजूद है। तो अब तो बड़े आसानी से आप बना देंगे क्योंकि आपके पास तो फॉर्मूला भी है, टेम्पलेट भी है। जी देखें, बिल्कुल तालिबान की बात अगर आप करते हैं तो वहाँ पे गए हैं हमारे आईएसआई के चीफ और उनको सपोर्ट देने के लिए, और पहले भी देते रहे हैं सपोर्ट, और अब खुल्लम खुल्ला सपोर्ट दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी गवर्नमेंट बनाने में मदद की जाएगी। और ये तो शेख रशीद साहब हों, उन्होंने भी कहा है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, कि जी हमारे यहाँ हमने पाले हैं इन इन तालिबान को और हमारे यहाँ रहते रहे, इनकी फैमिलीज मौजूद हैं और ये पढ़ते भी रहे हैं और बहुत से
तालिबान के लीडर्स ऐसे हैं जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए। ये बात भी शेख रशीद साहब ने कही है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमेशा से जी। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया है, चाहे छुप के किया हो या आप सामने आकर कर रहे हैं। तो कोई हैरत की बात नहीं है अगर आईएसआई के चीफ अफगानिस्तान गए तो हैं, वही तो वही मेरे तो ख्याल है इस वही पे तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। आरजू वही तो हम बात कर रहे हैं कि अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गया काम। देखिए, जब पहले काबुल के अंदर बम धमाके होते थे और अफगानिस्तान की सरकार कहती थी कि इसके पीछे आईएसआई है, तब आईएसआई और पाकिस्तान एकदम बेशर्मों की तरह मना कर देता था। लेकिन अब तो शरेआम उसने एक्नॉलेज कर लिया इस बात को। रमनीक मान साहब, आखिर में क्लोजिंग कमेंट कि अब पाकिस्तान इन आतंकवादियों को सैनिक बनाएगा, तो क्या आपको लगता है कि अब ये पाकिस्तान का राज शुरू हो गया है अफगानिस्तान में? अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक गुलाम हो गया है रमनीक मान? नहीं, ये मैं दो बातें पहले तो मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं। सबसे पहले कि अब्दुल समाद साहब जो बात कह रहे हैं, इन्हीं की पीटीआई की एक प्रवक्ता है, उनका नाम है नीलम इरशाद शेख। नीलम इरशाद शेख ने कहा था इंशाअल्लाह पाकिस्तान जुड़ जाएगा, हम दोबारा हमारे टांके सिए जाएंगे और तालिबान कश्मीर हमको फतह करके देगा। इसका मतलब यह है कि फैज हामिद हो गए, जलाल बाजवा हो गए, सब निकम्मे निकट्टे बेफजूल के लोग इन्होंने भर्ती कर रखे फौज के अंदर। ये कश्मीर मुसलसल 74-75 साल से लड़ रहे, कुछ नहीं कर पाए। एक चीज मैं ये कह रहा हूं कि ये आप इनको बेशक मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिए, पर वो आगे आपको ही खाएंगे। उनके पास कोई और जरिया नहीं, कहीं नहीं जा सकते वो खाने के लिए। देखिए ना, पंचशीर में तो घुस नहीं पा रहे तालिबान, और आपने अपनी एसएसजी भेजी, आपने अपनी 3 बटालियन भेजी, आपने एक बैटरी भेजी अपनी आमिर कौर की, फिर भी नहीं फतह कर पा रहे आप पंचशीर को। अब वो आएंगे नीचे, आपको खाएंगे। इस बात का गौर कर लेना। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान में उतना ही फर्क है जितना पानी और वाटर में होता है। आप उनको समर्थन दीजिए, ये आपको ठोकेंगे आके, और आप तैयारी रखिएगा, आप तैयारी रखिए।